आपको क्या लगता है कोई भी एक अच्छा आर्टिकल, कोई भी एक अच्छा राइटिंग पीस लिखने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स को फ़ॉलो करना पड़ता होगा? क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ़ कॉपी पेंसिल उठाई, पेन पकड़ा, उससे लिखा और लिख के बस लोगों तक पहुँचा दिया? क्या यही वे होता है? तो यकीनन आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। राइटिंग एक पूरा प्रोसेस है। एक पूरा प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फ़ॉलो करने होते हैं और उनको फ़ॉलो करने के बाद ही हम एक अच्छा आर्टिकल या एक अच्छा पीस राइटिंग का लिख सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का हमारा टॉपिक है द राइटिंग प्रोसेस। ठीक है? कौन-सा प्रोसेस है जिसे हमने फ़ॉलो करना होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। आवर वेरी फर्स्ट स्टेप इज़, जो सबसे पहले काम करना होता है वो है प्री राइटिंग स्टेज। ठीक है? प्री राइटिंग, प्री कहते हैं पहले को, तो लिखने से पहले की भी एक स्टेज है। ठीक है? उसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि आपने अपने आइडियाज़ को जनरेट करना है। इसमें आपने ना किसी स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है, ना किसी ग्रामर का ध्यान में रखना है, कुछ नहीं। आपने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सिर्फ आइडिया लाना है उस चीज़ का। ठीक है? डिफरेंट इसके लिए टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे कि माइंड मैपिंग है, फ्री राइटिंग है। ठीक है? अपने आइडियाज़ को सिंपली आप फ्रीली लिखते हो, कुछ भी। ठीक है? तो इसमें जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने करना होता है वो सिर्फ एक ही काम है, वो ये है कि आइडिया को जनरेट करना। सेकंड सेकंड है रिसर्च। आइडिया आपने ले लिया, आपके माइंड में एक बेसिक आइडिया आ गया कि आपने किस बारे में बात करनी है। अब रिसर्च में क्या होगा कि आप इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, एविडेंस को गैदर करोगे। किस लिए? अपनी राइटिंग को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है? इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है और डेप्थ जो है आपके वर्क की, उसे ये इन्हेंस करेगा, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? इसके लिए आप डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास बुक्स हैं, आप बुक्स को यूज़ कर सकते हो, आर्टिकल्स हो सकते हैं, रिप्यूटेबल वेबसाइट्स हैं या इंटरव्यूज़ हैं। ये सारे व्यूज़ बेसिकली यूज़ होते हैं रिसर्च के दौरान डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप आता है प्री राइटिंग स्टेज में, थर्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट वन, इट्स आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग में क्या होता है, आपके पास आइडियाज आ गए ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू। ठीक है? आपके पास मटेरियल आ गया रिसर्च के थ्रू। अब आपने क्या करना है, आपने अपने जो थॉट्स है उनकी एक आउटलाइन बना लेनी है। ठीक है? आउटलाइन बेसिकली क्या करेगी, आपको एक रोड मैप प्रोवाइड कर देगी आपकी राइटिंग के लिए, कि आपने किस तरह से चीज़ को लेके चलना है, आपने किस फ्लो में लेके जाना है अपने आइडिया को। ठीक है? इसमें आप एक तरह से अपने आइडिया को स्ट्रक्चर कर रहे हो, आउटलाइन कर रहे हो, एक मैप बना रहे हो, एक रोड मैप। ठीक है? एक फ्लो जो है अपना, वो बना रहे हो। समझ आ गई? ये थी हमारी प्री राइटिंग स्टेज। अब जो सेकंड स्टेज हमारे पास आती है, इट्स ड्राफ्टिंग स्टेज। आपने अपने आइडिया को ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट। अब स्ट्रॉन्ग थीसिस, सॉरी स्टेटमेंट इज मिसिंग हियर, बट यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड है, वेट अ मोमेंट, थीसिस के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा। स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं। STAT, ओके। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास होता है सेंट्रल आइडिया, या हमारी जो राइटिंग है उसका मेन आर्गुमेंट क्या है, किसके इर्द गिर्द पूरी बात होनी है, वो उसकी थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है? ये क्या करती है थीसिस स्टेटमेंट, आपकी जो पूरी राइटिंग होती है ना उसकी एक टोन सेट कर देती है और गाइड कर देती है कि आपको जो पूरा राइटिंग पीस है, आपके इंटायर पीस, उसमें बात क्या हो रही होगी। ठीक है? उसमें क्या बात करनी है। ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही कंसाइज किस्म की थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपकी जो है जो राइटिंग पीस है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे। ठीक है? सेकंड स्टेप आपने ड्राफ्टिंग स्टेज में करना है, राइट फ्रीली। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने कोई किसी भी ग्रामर को माइंड में नहीं रखना, किसी स्पेलिंग को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, ये कोई भी चीज़ आपने माइंड में नहीं रखनी। राइट फ्रीली का मतलब होता है हर चीज़ से आज़ाद होके लिखना। ठीक है? आपने सिर्फ अपने आइडियाज़ के फ्लो को लिखना है। आपने और कुछ नहीं करना। आपने एक दफ़ा किसी ग्रामर को नहीं सोचना। आपने नहीं देखना आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो, इट्स बेयरेबल। ठीक है? इस जो फ़ेज़ है या इस जो स्टेप है, इसमें आपने फ्रीली राइट करना है।
उसके बाद थर्ड जो पॉइंट इसमें हमारे पास है और इसका लास्ट वन जो है, इट्स क्रिएट कोहेरेंट पैराग्राफ्स। कोहेरेंट पैराग्राफ्स का हमारे पास ये होता है कि आपका जो हर पैराग्राफ है उसका एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस हम कहते हैं बेसिकली वो होता है जो सबसे पहली लाइन होती है ना उसकी, वो उसका टॉपिक सेंटेंस होता है। आपका जो उसका टॉपिक सेंटेंस हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए, और वो इस तरह से क्लियर हो कि वो आपके उस जो पैराग्राफ है उसके पूरे आइडिया को इंट्रोड्यूस कर दे। ठीक है, उसके बाद आप उसको सपोर्टिंग सेंटेंस यूज़ करो। सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होते हैं, वो यूज़ होता है हमारे टॉपिक सेंटेंस के बाद। वो बेसिकली जो है वो टॉपिक सेंटेंस को ही सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, सपोर्टिंग सेंटेंस यूज़ करो, उसके बाद एग्जांपल्स डिफरेंट तरह की यूज़ करो ताकि वो पूरा आपका पैराग्राफ बहुत ही अच्छा लगे। फाइन, ये था हमारे पास ड्राफ्टिंग स्टेज। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, इट्स एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। इसमें जो सबसे पहला काम आपने करना है, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। मैंने लास्ट में आपको ये कहा था कि राइट फ्रीली, आपने फ्रीली लिखना है, किसी ग्रामर पंक्चुएशन कुछ किसी चीज़ को नहीं देखना। लेकिन इस स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले आपने ग्रामर और पंक्चुएशन को ठीक करना है। आपने अपनी जो भी स्पेलिंग एरर्स हैं, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आपकी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं, ठीक है, आपने इन सारी चीज़ों को ठीक करना है। इसमें आप डिफरेंट ग्रामर चेकर्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ग्रामरली एक फ्री ऐप है बेसिकली, और आप उसे यूज़ करते हो। एक टूल है बेसिकली ग्रामरली, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या और कोई भी आपको जो भी सूटेबल लगे, आप उन्हें यूज़ करके आप अपनी ग्रामर और पंक्चुएशन की सारी मिस्टेक्स को दूर कर सकते हो। सेकेंड आपने क्या करनी है, क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। आपने अपने जो सारे पैराग्राफ्स हैं उनके सेंटेंसेस को और पूरे पूरे पैराग्राफ्स को पूरों को पूरे जो हैं उनको रिव्यू करना है, दोबारा से उन्हें देखना है कि आया आपके वो पैराग्राफ्स, आपके वो सेंटेंसेस क्लियर हैं या नहीं। ठीक है, जो भी अननेसेसरी वर्ड्स हों, फ्रेजेस हों, या कोई भी रिपेटिटिव इंफॉर्मेशन है ना जो बार बार रिपीट हो रही है, आपने उसे रिमूव कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग होगी, आपका वो जो पीस होगा वो कंसाइज रहेगा और टू द पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड हमारे पास आ गया कंसिस्टेंसी इन स्टाइल एंड टोन। आपने क्या करना है कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और आपकी जो टोन है वो पूरे पीस में एक ही होनी चाहिए। ठीक है, वो बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है कि ये जो प्रूफ रीडिंग वाला हमारे पास स्टेज है, इसमें बेसिकली आपने जो सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं, आपके वर्ब टेंसेस, अगर कुछ गलत मिस्टेक हो गई आपसे, कहीं आपने कोई यूज़ कर दिया, कहीं कोई यूज़ कर दिया, आपने उसे ठीक कर लेना है। आपने कौन से प्रोनाउंस यूज़ किए हैं उन्हें ठीक कर लेना है, और ये सारी फॉर्मेटिंग जो है आपने इस स्टेप में कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मेटिंग एंड साइटेशंस। इससे क्या होता है कि आपने जो है ना, एक जो स्टैंडर्ड हमारे पास जो फॉर्मेट है उसे यूज़ करना है राइटिंग स्टाइल का। इसमें डिफरेंट होते हैं, एपीए का है, एमएलए है, शिकागो, इस तरह के ना डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं। आपने बेसिकली वर्ड में लिखते वक्त उनको यूज़ करना है। फाइन, उसके बाद आपने जो इनटेक्स्ट साइटेशंस है, या साइटेशंस बेसिकली क्या होते हैं, साइट करना, किसी का हवाला देना। तो आपने कोई भी अगर किसी चीज़ का हवाला दिया है, किसी राइटर का दिया है, किसी बुक का दिया है, तो वो साइटेशंस जो हैं आपकी प्रॉपर्ली लिस्टेड होनी चाहिए। फाइन, अब हमारा जो लास्ट स्टेप वाज, ओके, यहाँ पे फॉर्मेटिंग एंड साइटेशंस तक हो गया। इसके बाद आपका जो है लास्ट स्टेप सिर्फ एक बचता है, और वो ये होगा कि आपका जो है फाइनलाइजिंग स्टेज होगी, मतलब आपका ये पूरा फाइनलाइज हो गया है। ठीक है, ये आपने पहले लिख लिया, आइडियाज़ भी हो गए, आपने उसकी प्रूफ रीडिंग भी कर ली, एडिटिंग भी कर ली, और लास्ट स्टेप अब क्या हो गया इसका, कि आपने उस अपनी जो पीस है उसको शेयर करना है अपने जहाँ पे भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ करो। आपकी कोई प्रोफेशनल अगर प्रोफाइल है, आप वहाँ पे शेयर करो, जहाँ पे भी आपको शेयर करना है आप अपने उस पीस को शेयर करो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास थी कुछ स्टेजेस थे जो राइटिंग प्रोसेस में हमें जिनके थ्रू गुजरना पड़ता है जिनसे। ठीक है, इसमें प्री राइटिंग से लेके फाइनलाइजिंग तक यानी प्रूफ रीडिंग तक हर एक स्टेप को हमने देखा, और उसमें कौन से फर्दर सब कैटेगरीज थी हमने उनको भी देखा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों की समझ आई होगी। आपको इन स्ट्रेटजीज को लाजमी फॉलो करना चाहिए ताकि आप राइटिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली implement कर सको। So thank you for your attention and I wish you all the best in your future writing endeavors.